मेरा सबसे पहला आप सबसे से अनुरोध है, सबसे पहला निवेदन है कि आप समन्वित खेती करें। पहला मैं आप लोगों से चाहता हूँ जितने भी किसान भाई आए हैं समन्वित खेती अपनाएं। समन्वित खेती मतलब आपके खेत में मछली पालन भी होना चाहिए, सब्जी पालन भी होना चाहिए, फूलों की खेती भी होना चाहिए, उन्नत प्रकार से आपकी कृषि भी होना चाहिए, पशुपालन भी होना चाहिए। अगर आप ये खेती करते हैं तो आपका सामाजिक स्तर, आपका आर्थिक स्तर बिल्कुल यकीनन आप लोगों का बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पहला अपील है कि आप समन्वित खेती करें। दूसरा मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि आप प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती ऐसी खेती जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक तत्व ना हो, पूर्ण रीति से वो जैविक हो। और मैं चाहता हूं कि आप 1 एकड़ में खेती करें। आप 1 एकड़ में आप प्राकृतिक खेती करें, जैविक खेती करें। क्योंकि आपका अगर रकबा 1 हेक्टेयर है, 10 हेक्टेयर है, तो मैं आपको 10 हेक्टेयर के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको 5 हेक्टेयर के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको 1 एकड़ के लिए कह रहा हूँ कि आप प्राकृतिक खेती करें जिसपे जीवामृत, बीजामृत और 10 प्राणी अस्क जो रहता है और अपने रीति से तैयार किए 10 जो भी वर्मी है, केचुआ है, ये सारी खाद्यों का आप इस्तेमाल करें। सिर्फ इसका फायदा सिर्फ इतना करिए कि अगर आप 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती करते हैं, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए करिए, अपने रिश्तेदारों के लिए करिए, अपने लोगों के लिए करिए। चाहे आप चना लगाते हैं, चाहे आप गेहूं लगाते हैं, चाहे आप मसूर लगाते हैं, चाहे आप सब्जी लेते हैं, ये जितने भी प्रकार की आप सारा आप खेती करते हैं, इसको प्राकृतिक रूप से खेती करें और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करिए। कम से कम आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे। ये अगर आप मेरी बात को सुन रहे होंगे तो ये मैं आप लोगों से 1 एकड़ की अपील कर रहा हूँ। अगर मैं 1 एकड़ की बात करूंगा एक आदमी से, तो 1 एकड़ में लग रहा होगा कि 1 एकड़ में मेरे प्राकृतिक खेती करने से क्या होगा। लेकिन यह मैं जान रहा हूँ कि विधायक जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर हम लोग 1000 लोग करीब लोग हैं। अगर 1000 लोग में 1 एकड़ भी करेंगे तो 1000 एकड़ हो जाएगा, और 1000 एकड़ हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जितना भी खाद हमको अनावश्यक लगता है, तो 1000 में तो कम से कम 2000 बोरी का हमारा जो यूरिया डीएपी लगता है उसकी खपत कम हो जाएगी। और प्राकृतिक खेती करने का सिर्फ एक ही फायदा नहीं है, प्राकृतिक खेती करने का दूसरा फायदा भी है कि आपकी जो लागत जा रही है, तो लागत में भी आपकी कमी हो जाएगी। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, मैं उस कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ कि सिर्फ जिस कॉन्सेप्ट में किसानों को खेती करना चाहिए। तो पहला मैंने जो आपसे निवेदन किया था कि आप खेती करते हैं तो समन्वित खेती करें। दूसरा मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आपने अपने परिवार के लिए और 1 एकड़ में आप प्राकृतिक खेती करें। तीसरा, भोजन भी चालू करा दिए हम। तीसरा मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से कि आप जो खेती करते हैं तो मिश्रित आप सब्जी ले लीजिए, या 2 एकड़ में आप सब्जी ले रहे हैं, 1 एकड़ में फूल की खेती करिए, 1 एकड़ में आप एग्रीकल्चर की खेती करें। अगर आप मिश्रित खेती करते हैं तो प्राकृतिक